नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने 50 मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, खबर आई जिस तरह से कि इजराइल में नेतन्याहू कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है और इस प्रस्ताव के मुताबिक गजा पर कब्जा करने की मंजूरी दे दी गई है इजरायली फोर्सेस को। इस खबर के बाद ईरान अब खुलकर गजा के बचाव में सामने आ गया है, या हम ये कहें कि गजा की आखिरी जंग शुरू हो गई है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, ईरान ने यह तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में पूरे गजा पे इजराइल को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। और बताते हैं कि खामेनी साहब के साथ एक बड़ी बैठक हुई है कमांडर्स की। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जितने मुस्लिम देश हैं उनकी फौरन बैठक बुलाई जाए। और देखिए, जो खबर है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, ईरान हैज कॉल्ड फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दैट इज OIC, आफ्टर इजराइल्स वॉर कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू ऑपरेशन इन गाजा सिटी। गजा में जैसे ही को लेकर इजराइल ने प्रस्ताव पास किया कि वहां पे पूरी गजा में अब कब्जा कर लिया जाएगा, उसके बाद ईरान ने सबसे पहले जो है OIC देशों की बैठक बुलाई है। और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची अर्ज्ड सऊदी एंड टर्किश काउंटर पार्ट्स टू एक्ट स्विफ्टली। जो अब्बास अराक्ची हैं विदेश मंत्री ईरान के, इन्होंने तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों को कहा है कि फौरन बैठक बुलाइए और इजराइल के इस प्रस्ताव के खिलाफ, इसके पहले कि इजराइल गजा में पूरे गजा पर कब्जा करने की कोशिश करे, इजराइल को रोकना ज़रूरी है। इसके खिलाफ फौरन मीटिंग करिए और फैसला लीजिए। कुल मिलाकर देखिए, ईरान जो है अब गजा की, हम इसमें कोई डाउट नहीं है कि गजा के लिए आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लाखों फिलिस्तीनी जो है वो अपने डिस्प्लेस हो चुके हैं। इन हालात में नेतन्याहू गवर्नमेंट का ये फैसला कि अब पूरे गजा पे कब्जा कर दिया जाए, ये बेहद ही खतरनाक प्लान है। हम देख रहे हैं किस तरह से फिलिस्तीनी जो है वो सफ़र कर रहे हैं गजा में। उसके बाद जो है अब ईरान की तरफ से हमने, देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, बताया था कि गजा को लेकर जल्दी ही ईरान और इजराइल आमने सामने हो सकते हैं। देखिए, कई बार हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं, आप लोग कई बार ये सवाल करते हैं कि आपकी कई बार कहा जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होती है या आप जो कहते हैं उसके कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है। उसकी वजह है हम थॉरो रिसर्च करते हैं और फैक्ट्स के आधार पर अपनी खबरें बताते हैं। कई बार आपको कुछ चीज़ें पहले से समझनी पड़ती हैं, रीड करनी पड़ती है कि क्या आगे हो सकता है, तथ्यों को एनालाइज करते हुए। हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था, 2 वीडियो पहले हमने बताया था कि देखिए, गजा को लेकर जो है अब ईरान और इजराइल के बीच में फिर जंग वाले हालात बन सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। ईरान ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक को लेकर जो है ये भी साफ कर दिया गया है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने मुस्लिम देश हैं वो एक तो जेनोसाइड करार दें जो कि गजा में हो रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर। इसके साथ ही तेहरान डिमांड्स अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स एज इजराइल्स लेटेस्ट मूव रिस्क मास डिस्प्लेसमेंट एंड वर्सनिंग क्राइसिस। ईरान का कहना ऐसा है कि फौरन इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास होना चाहिए, जो वो कर रहा है गजा में उसको जेनोसाइड करार दिया जाए और जो हालात और ख़राब हो रहे हैं गजा में उसको रोकने की कोशिश की जाए। यानी कुल मिला के आप देखें, अब गजा को लेकर ईरान और इजराइल आमने सामने है। और अब सवाल यह है कि इसको लेके OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 50 करीब मुल्कों की बैठक हो सकती है बुलाई, कोशिश है ईरान की जो इस पे शामिल हो। OIC के अलावा भी जो है कुछ कंट्रीज़ को शामिल करने की कोशिश है। तो अगर ये देश इस बैठक में शामिल होते हैं, क्या ये ईरान के एजेंडा पर कोई कॉमन प्रोग्राम बना पाएंगे? क्या इजराइल के खिलाफ इजराइल को रोका जाएगा गजा पे कब्जा करने से? अब देखिए, ईरान ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है गजा को लेकर कि किसी भी सूरत में हम इजराइल को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगला ईरान का कदम क्या होगा। अगर नेतन्याहू गजा में एक ऑल आउट वॉर के लिए अंदर जाते हैं, इन हालात में ईरान क्या करेगा? देखिए, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ क्या करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, उनका क्या रुख होगा, वो कितनी मदद करेंगे। बट एक बात तो तय है कि ईरान जो है वो इजराइल के खिलाफ इस मुद्दे पे पूरी कोशिश करेगा कि गजा पे कब्जा ना हो पाए। इन हालात में क्या फिर वॉर वाले जोन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या फिर ईरान और इजराइल के बीच जंग हो सकती है, या किसी तरह का हम देखें कि सीज फायर टूट सकता है? देखिए, एक बड़ी खबर अब्बास अराक्ची साहब विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक हिंट दी गई। एक टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ सीज फायर जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने डिनाई की इस बात को कि सीज फायर जैसी कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है।
क्या ये एक प्रकार का हिंट था कि सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है और फिर जंग हो सकती है? उसके बाद अब ये ओआईसी की बैठक, नेतन्याहू कैबिनेट का प्रस्ताव पास। अब देखिए इसमें एक बड़ी खबर भी आई है, इजराइल के जो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं वो भी नेतन्याहू के इस प्लान से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका ये कहना है, ज़मीर जो है उनका ये कहना है कि अगर इजराइल एक ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ता है गजा में, तो जो बंधक हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 20 बंधक ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा हैं, और अगर एक बड़ा हमला इजराइल करता है हमास के ऊपर, तो इन बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इन हालात में अगले 48 से 72 घंटे गजा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में हमारी नज़रें बनी हुई है कि अगला क्या कदम होगा ईरान का, क्या इजराइल आगे बढ़ेगा इस मामले में, अमेरिका का क्या रुख होगा, क्या विटकॉफ के ज़रिए फिर किसी तरह के सीज़ फायर वाली बात होगी कि भाई हमास के साथ कोई सीज़ फायर वाली बात हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि अगले 48 घंटे गजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और एक ऑल आउट वॉर शुरू हो चुकी है और उसमें ईरान और इजराइल आमने सामने है। इससे अपडेट जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।